स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा तुम ठीक कहती हो, शादी कर लेंगे, लेकिन शादी करने पर हमें संतान हो जाए इसकी क्या गारंटी है। बहुत लोग हैं शादी कर लेते हैं, संतान नहीं होती है, क्या गारंटी है संतान हो जाएगी। उसके बाद यदि हो भी जाए तो लड़का ही हो, यह भी गारंटी नहीं है लड़की हो जाए। तो बहुत संदेहास्पद स्थिति है, संतान हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और लड़का हो यह भी गारंटी नहीं। तो हम साधु होकर के गृहस्थी में फंस भी जाएं और आगे का रास्ता भी साफ नहीं हो, ऐसा काम ठीक नहीं। हाँ, एक बात है, तुम्हें पुत्र चाहिए मेरे जैसा? हाँ, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ और तू हमारी माँ बन जाओ। यह संभव है, लेकिन शादी करके बेटा हो जाए यह संभव नहीं है। तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। इसको कहते हैं भोग से वैराग्य। गीता में भगवान ने वैराग्य की परिभाषा बतलाते हुए कहा था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के जितने भोग हैं उनमें नश्वरता का सदैव अनुभव होता रहे, इसी को वैराग्य कहते हैं। इंद्रिय के समग्र भोगों में आकर्षण का अभाव हो, इसी को वैराग्य कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर का वचन है। हमारे संचालक महोदय अंग्रेजी धारा प्रवाह सुनाते हैं, हम आप लोगों को संस्कृत सुनाते हैं। हमें संस्कृत से बड़ा प्रेम है। वह भाषा मलेच्छ की है, ये भाषा देवता की है। हमें इस भाषा से बड़ा प्रेम है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य बंध मुक्तिर्मुक्तात् मनो नित्य सुखानुभूतिः। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवान पुरुष किसको कहते हैं? भयंकर आग को देखकर जैसे आदमी उससे दूर भाग जाता है, उसी तरह से संसार के समग्र भोगों को दूर से ही देख करके जो पलायन कर जाए, उसी को वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। भोग जिनको भयंकर आग की तरह दिखाई दे, उसी को वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। उसी वैराग्यवान पुरुष को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोधः। समाधि की अवस्था में ही दृढ़ ज्ञान होता है। ज्ञान तो अभी भी आप लोगों को हो रहा है, लेकिन यह अदृढ़ ज्ञान है। पंडाल से बाहर निकलते निकलते ही यह ज्ञान ढीले पड़ जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते ये ज्ञान आधे अधूरे रह जाएंगे। कोई बिरले ही होंगे जो इस ज्ञान को भीतर में पचा पाएंगे। यह अदृढ़ ज्ञान है। सुना हुआ ज्ञान अदृढ़ होता है, और ध्यान करते करते जो ज्ञान अंदर में होता है वह परिपक्व ज्ञान होता है। सारी सृष्टि एक तरफ हो जाएगी तो भी आपको ज्ञान के मार्ग से हिला नहीं सकता है। दृढ़ प्रबोध समाधि की अवस्था में। समाधि किस अवस्था कहते हैं? जिस अवस्था में सदैव ब्रह्म का दर्शन होता है। जिनको देखने के लिए हमने समाधि लगाई थी, देखते देखते उन्हीं में लीन हो गए, उनसे अपनी स्थिति को अलग नहीं रखे, दोनों एक हो गए। इस अवस्था का ही नाम समाधि है। उस समाधि की अवस्था में जो ज्ञान होता है, इतना पक्का ज्ञान होता है कि उसको दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्ति। उसी दृढ़ ज्ञान में शरीर और संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। मुक्तात् मनो नित्य सुखानुभूति। मुक्ति किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं?
नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति ही, नित्य सुख की अनुभूति का ही नाम मुक्ति है। जो सुख, जो आनंद, जो शांति कभी भी समाप्त नहीं हो, मरने पर भी समाप्त नहीं हो। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति का ही नाम मुक्ति है। मुक्ति किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी गांव नगर शहर का नाम नहीं है। मुक्ति एक अवस्था का नाम है, जिस अवस्था में केवल आनंद आनंद आनंद। बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कई संत, भजन में होत आनंद आनंद। वह बसंत रे वह बसंत, कोई पावे बिरला वह बसंत। जाकी लीला अद्भुत रंग अनंत, वह बसंत रे वह बसंत। बसंत कहते हैं परमात्मा को। परमात्मी आनंद का स्रोत जिनके जीवन में सदैव झरता रहता है, वह समाधिस्थ पुरुष है। उसी पुरुष को मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। मूल में है वैराग्य। संसार का सुख जलता हुआ आग दिखे, उसको वैराग्यवान पुरुष कहते हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा था, मुक्ति मिच्छेत्तात विषयान विश्वत्तजा, क्षमार्जव दया तो सत्यम पीयूषवत भजा। हे महाराज जनक, यदि तुम अखंड सुख मोक्ष को पाना चाहते हो, तो संसार के समग्र विषय भोग को विष के समान त्याग दो। आचार्य शंकर ने कहा, काला नाग का विष तो एक बार शरीर पर अटैक करता और एक बार शरीर को खत्म कर देता, लेकिन पंच विषय रूपी विष जो है, उसको ग्रहण करने में जो जीव लगा हुआ रहता है, उनका जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होता। यह विषय रूपी विष काला नाग के विष से भी ज्यादा भयंकर है। जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। तो जिनको संसार ऐसा विश्वत प्रतीत होता है, लक्ष्मण, उसी को वैराग्यवान पुरुष समझना। यही वैराग्य की परिभाषा। संत पलटू साहब बनिया थे, दुकान चलाते थे, खरीद बिक्री का काम करते थे, अयोध्या में रहते थे। एक दिन दुकान पर बैठे हुए थे, एक नया नया वैरागी उनके सामने से झोला कमंडल लिए हुए जा रहे थे। पलटू साहब ने कहा, ऐ फकीर, ऐ वैरागी, कहाँ जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं भजन करने के लिए। जंगल किस लिए जा रहे हो? भगवान का ध्यान लगाएंगे। पलटू साहब ने कहा, घर में ध्यान नहीं बनता है। नहीं नहीं, घर में ध्यान नहीं बनता, पत्नी वगैरह है, बाल बच्चे सब हैं, हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं भजन करने। फटकारते हुए पलटू साहब ने कहा था, यार फकीर तू पड़ा है किस ख्याल में? 5, 25 संग 30 नारी, 30 के कारण भीख है मांगता, एक ने क्या तकसीर पारी। दास पलटू गए खेल यह ना बदो, जब छुटे 30 तब छोर प्यारी। अरे पागल फकीर, किस भूल में तो पड़ा हुआ है? 5, 25 संग 30 नारी, 5 तत्व और 25 प्रकृति, इन 30 से बना हुआ शरीर रूपी नारी तो सदैव तुम्हारे साथ में ही रहती है। और इसके कारण रोटी के लिए दरवाजे दरवाजे भीख मांगते फिरता है, पानी के लिए भीख मांगते फिरता है, कपड़े के लिए पागल बने फिरता रहता है, दान दक्षिणा के लिए सड़कों पर घूमते रहता है। इस 30 के कारण तो दिन रात तो भीख मांग रहा है। एक ने क्या तकसीर पारी, एक नारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? ऐ फकीर, 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है, इस शरीर की आसक्ति भजन करते करते जिस दिन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, उस दिन एक नारी को कौन कहे? सारे संसार की नारी भी सांप की तरह लटक जाएगी, तो भी तुम्हारे मन को संसार की तरफ खींच नहीं पाएगी। दास पलटू के खेल यह ना बदो, जब छुटे 30 तब छोर प्यारी। सुनहुँ तात ते परम विरागी,
तृण संसिद्ध 3 गुण त्यागी। इतना बड़ा त्याग इनके जीवन में हो, उन्हीं को वैराग्यवान समझना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह सारा संसार जन्म मरणशील है, यहाँ सुख क्या, यहाँ आनंद क्या। भगवान बुद्ध एक राजकुमार को हंसते हुए देखकर कहा था, अरे राजकुमार क्या देख लिया जो हंस रहे हो? कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेषत। क्या यहाँ हंसी है? क्या देख लिया जो हंस रहे हो? यह दृश्य तो देखते देखते खत्म हो जाएंगे और तुम भी देखते देखते एक दिन खत्म हो जाओगे। यहाँ क्या देखने लायक है जो हंस रहे हो? कौन हासो किमानंदो, इस संसार में आनंद क्या है? यहाँ का आनंद तो देखते देखते खत्म, धुआं में उड़ जाएंगे। यह संसार नित्य जल रहा है, नित्यम पज्जलते सती। तुम अंधकार से घिरे हुए प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? क्या है यहाँ जो देख रहे हो?